गुड मॉर्निंग क्लास। हम इससे पिछली वीडियोज में परागण के बारे में बात कर रहे थे कि परागण क्या होता है। ठीक है, परागण के बारे में किसने रिपोर्ट की, किसने बताया। ठीक है, पौधे के परागकोश से परागकण का मुक्त होकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, परागण को हमने दो भागों में बांटा, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पिछली वीडियो में हम स्वपरागण तक खत्म कर चुके हैं कि स्वपरागण क्या होता है। ठीक है, और स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलन पौधों में पाए जाते हैं, ये सब बातें हमने कर ली थी पिछली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे परपरागण के बारे में। किसके बारे में? परपरागण के बारे में, कि परपरागण क्या होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या अनुकूलन पादपों में होने चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो परपरागण, जब पादप के एंथर से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के फ्लावर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं परागण। ठीक है, कौन सा? परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन में माना ये एक प्लांट है। ठीक है, क्या है? प्लांट। यहाँ पे कोई दूसरा प्लांट है, इसमें ये फ्लावर लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्लावर। यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे एक फ्लावर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये इसके एंस्टेमन है, इनमें परागकण बने। ठीक है, एंथर वाला भाग है, इसमें परागकणों का निर्माण हुआ। ये पूतंतु है, ये बाहर निकला हुआ एंथर है, जैसे गुड़हल में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पौधे की, इसके परागकण कहाँ है? इस पौधे के, दूसरे पौधे की इसकी वर्तिकाग्र पर आकर गिरे। ठीक है, जब एक पादप के फूल के परागकण या एंथर के परागकण किसी दूसरे पादप पर, यहाँ पे दोनों पादप बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं, पास पास भी हो सकते हैं, पर दूसरा प्लांट है। ठीक है, तो दूसरे पादप पर आकर गिरे, उस प्रोसेस को हम परपरागण कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? परपरागण। ठीक है, एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, उस क्रिया को हम परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, और जबकि स्वपरागण में क्या देखा था हमने? ये वाला जो फूल है इसके परागण इसी के पौधे की वर्तिकाग्र पर, इसी फूल की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्वयुग्मन कहते हैं। इसी पौधे के किसी दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उसको हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। मतलब यहाँ पे स्वपरागण में बात एक ही पौधे की होती है, परपरागण में बात दो पादपों के बीच में होती है। ठीक है, तो जब पादप के एंथर से मुक्त परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के फ्लावर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एलोगेमी और जीनोगेमी। इसी को हम जीनोगेमी भी कह सकते हैं और एलोगेमी भी कह सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या क्या कहते हैं? एलोगेमी भी कहते हैं और जीनोगेमी भी कहते हैं। किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, अब ये आप बताइए, जब दो पादप मिलते हैं, यहाँ पे इस पादप के परागकण इस पादप की वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं। ठीक है, एक पादप के परागकण इस पादप की वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो इनमें जो जीन्स है इनका आदान प्रदान होगा, इनके जीन्स का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्योगज होता है। ठीक में, क्रॉस पॉलिनेशन में आवश्यक रूप से होता है क्योंकि परागण दो अलग अलग पादपों के मध्य संपन्न होता है, उनके जीन्स का आदान प्रदान होगा। जबकि हम ऐसे स्वपरागण में बात करें तो वहाँ पे उसी पौधे में होता है, तो उनके जीन्स वही होते हैं। ठीक है, जनरली। तो ये हमने पहले देख ली बात कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, जब एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर जाके गिरे, ठीक है, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा था। ठीक है, तो परपरागण हेतु अनुकूलन। अब हम देखते हैं जो पादप हैं जिनमें परपरागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परपरागण पाया जाता है। ठीक है, उनमें जैसे हमने स्वपरागण में बात की थी, उनमें कुछ अनुकूलन थे, जैसे कि उनमें बंद फूल थे जिसके कारण उनके परागकण बाहर नहीं निकल सकते थे, उनमें स्वपरागण ही होता था। ठीक है, ऐसे ही परपरागण में क्या क्या अनुकूलन होते हैं कि जिसमें पादपों में परपरागण
आवश्यक रूप से हो, ठीक है, या क्रॉस पॉलिनेशन हो, एक पादप के परागकण दूसरे पादप पर जाएं। क्या अनुकूलन होते हैं उनमें, या उनके लिए जाना क्यों आवश्यक होता है, ठीक है, तो उसके अनुकूलनों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला अनुकूलन है एकलिंगता या यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। एकलिंगता मतलब कि अगर पादप एकलिंगी है, मान लिया कोई पादप उसमें फूल सिर्फ मेल फ्लावर है, यानी सिर्फ उसमें पुंकेसर ही पुंकेसर है उसके फूलों में, ठीक है, क्या है, पुंकेसर है, या फिर ऐसा कोई फ्लावर है जिसमें केवल जाएंगे जाएंगे, ठीक है, तो यानी या तो मेल है या फीमेल है, तो उनमें कोई तरीका ही नहीं है कि उनमें स्वपरागण हो, क्योंकि उस पादप में अगर मेल मेल फ्लावर है, परागकण ही परागण है, तो स्वपरागण हो ही नहीं सकता। जब फ्लावर एकलिंगी है अतः इनमें परपरागण ही संभव होता है, परपरागण ही संभव होता है। क्यों संभव होता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर उसमें केवल परागण ही बन रहे हैं, केवल परागकण ही बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, परागकण, तो उसमें उस फ्लावर में कहीं वर्तिकाग्र नहीं है, कहीं गाइनोशियम नहीं है, तो उसमें परपरागण ही होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी पादप में केवल फीमेल वाला फ्लावर है, ठीक है, यानी केवल जाएंगे, तो उसमें भी बाहर से आएंगे पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो इसको एकलिंगता कहते हैं। यानी एकलिंगता मतलब या तो फ्लावर मेल फ्लावर ही होगा या फ्लावर फीमेल फ्लावर ही होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एकलिंगता, इस, ठीक है। ऐसे पादपों को, जैसे यहाँ एकलिंगी पादपों के उदाहरण है, पपीता एकलिंगी होता है, ठीक है, शहतूत, वेलेसनेरिया, ये सब कैसे पादप हैं, एकलिंगी पादप हैं, ठीक है, तो इनमें परपरागण ही पाया जाएगा। दूसरा भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता क्या होती है, इस अवस्था में नर व मादा, नर मतलब एंथर, मादा मतलब ओव्यूल, ठीक है, जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। मतलब मान लिया किसी पादप में पहले परागकण बन गए, ठीक है, उसके बहुत टाइम बाद में वर्तिकाग्र डेवलप होती है, तो जो परागकण पहले ही बन गए हैं वो अगर वहाँ से उनका यूज नहीं आएगा वर्तिकाग्र पे, तो वो खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वो ऐसी स्थिति में जब परागकण बन गए लेकिन वर्तिकाग्र में अपरिपक्व यानी वर्तिकाग्र ग्राही नहीं है, तो अगर वो परागकण उस वर्तिकाग्र पर गिर भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग समय पर मैच्योर हो, यानी भिन्न काल पक्वता हो, या तो एंथर पहले परिपक्व हो जाए या फिर गाइनोशियम पहले परिपक्व हो जाए, तो ये भी कंडीशन अगर हुई तो उनमें परपरागण ही होगा। दोनों का एक साथ ही परिपक्व होना जरूरी है, कि मतलब जब उसमें परागकण बने तब वर्तिकाग्र ग्राही होना आवश्यक है उनमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, परपरागण के लिए, ठीक है। जब नर जननांग पहले परिपक्व होते हैं तब वह अवस्था प्रोटोएंड्री पुंज पूर्वता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोटोएंड्री, ये पुंज पूर्वता कहलाती है। अगर एंथर का डेवलपमेंट किसी फ्लावर में पहले होता है, किससे, गाइनोशियम से, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोएंड्री कंडीशन, पुंज पूर्वता कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि किसी फ्लावर में जब मादा जननांग पहले परिपक्व होते हैं, यानी गाइनोशियम को परिपक्वन पहले होता है, किसका, गाइनोशियम का, तो उसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी, यह स्त्री पूर्वता, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी, यह स्त्री पूर्वता कहते हैं। जब किसी फ्लावर में मादा जननांग या गाइनोशियम का डेवलपमेंट पहले होता है तो उसको हम स्त्री पूर्वता कहते हैं, और वहीं अगर एंथर का डेवलपमेंट पहले होता है तो उसको हम पुंज पूर्वता कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है, स्त्री पूर्वता के उदाहरण है रोजा और मैग्नोलिया आदि पादप, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हुई कि या तो परागकण पहले बन जाए तो भी उनमें परपरागण होगा, या फिर वर्तिकाग्र पहले हो जाए डेवलप तो भी उनमें परपरागण होता है। दोनों का साथ में डेवलप होना जरूरी होता है, दोनों का साथ में डेवलपमेंट आवश्यक है, ठीक है, साथ साथ उनका मैच्योर होना आवश्यक है कि वो दोनों एक साथ ही मैच्योर हों। थर्ड है सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधिता, सेल्फ स्टेरिलिटी, ये स्वबंधिता। कुछ पादपों में सेल्फ स्टेरिलिटी, ये स्वबंधिता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंधिता पाई जाती है। सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंधिता होती क्या है, कुछ पादप ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें ये एक प्लांट है, इसमें एक फ्लावर है, ठीक है, तो ये जो फ्लावर है इसमें माना यहाँ पे, इस फ्लावर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ एक बार, इस तरह से ये फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर में यहाँ पे ये वर्तिकाग्र, ठीक है, ये इसका जायंग वाला भाग हो गया, और ये है इसके
परागकण वाला भाग यानी मेल वाला भाग, ठीक है, दोनों हैं। पर क्या होता है, इसके परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर अगर गिर भी जाएं तो ये इसकी अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाते, मतलब इसकी परागनलिका बनती है जो इसकी वृद्धि रुक जाती है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं पादपों में होता है कि उस पादप के परागकण उसी पादप की वर्तिकाग्र को परागित नहीं कर सकते। अगर परागकण गिर भी जाते हैं तो उसकी जो वृद्धि होती है वो नहीं हो पाती। मतलब इनमें सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं इस कंडीशन को। क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी, कि यहाँ पे इस पादप के जो परागकण है वो उस पादप की या उस पौधे की वर्तिकाग्र को परागित नहीं कर सकते। ये कंडीशन क्या कहलाती है? सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाती है। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे जो परागकण है, ये जो पौधा है, ठीक है, इसके जो परागकोश में परागकण बने, ये इस पादप की वर्तिकाग्र को परागित नहीं कर सकते। ठीक है, इस कंडीशन को ही हम सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। इस प्रकार के अनुकूलन में पुष्प के परागकोश से परागकण स्फुटित होकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर गिरते भी हैं तो वह निषेचन करने में सक्षम नहीं होते, उनसे फर्टिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिटूनिया एक्जिलेरिस में परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो जाते हैं पर उनकी वृद्धि वर्तिका में ही रुक जाती है, वो निषेचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुकूलन है विषम वर्तिकात्व। क्या है? विषम वर्तिकात्व, या इंग्लिश में इसको हम हेट्रोगेमी या हिट्रोस्टाइली भी कह सकते हैं। ठीक है, इस अनुकूलन में पुष्पों की वर्तिका स्टाइल की लंबाई में भिन्नता पाई जाती है। किसमें भिन्नता पाई जाती है? पुष्पों की जो वर्तिकाग्र है उसकी लंबाई में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब इनमें वर्तिकाग्र की लंबाई में भिन्नता होने का क्या मतलब है? कोई पादप है, ठीक है, कोई पादप है, उसकी जो, जैसे कि यहाँ पे एक फूल दिख रहा है आपको, हिट्रोस्टाइल, सॉरी यहाँ पे हिट्रोस्टाइल, STYLE, हिट्रोस्टाइल, ठीक है, ये बाय मिस्टेक, ठीक है, हिट्रोस्टाइल क्या होता है? जैसे यहाँ एक फूल दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इस फूल में ये देखिए, ये वर्तिकाग्र है, ये जायंग वाला भाग है, ये अंडाशय है, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, यानी ये जायंग वाला भाग है, पूरा छोटा सा दिख रहा है जो, और यहाँ पे ये बड़े बड़े क्या दिख रहे हैं आपको? पुंकेसर दिख रहे हैं, मेल वाला भाग दिख रहा है। ठीक है, तो जब कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें वर्तिकाग्र विषम वर्तिकाग्र पाए जाते हैं, इनमें देखो वर्तिकाग्र बहुत छोटी होती है और पुमंग बहुत लंबे होते हैं, तो इनको कहते हैं लघु वर्तिका युक्त पुष्प। इनको क्या कहते हैं? लघु वर्तिका युक्त पुष्प। ठीक है, कुछ फूल वहीं ऐसे होते हैं जिनमें देखो वर्तिकाग्र इसमें कितनी लंबी है और पुमंग बहुत छोटे छोटे हैं और वर्तिकाग्र बहुत लंबी होती है, तो इनको कहते हैं दीर्घ वर्तिका युक्त पुष्प। इस प्रकार के पुष्प में वर्तिका लंबी तथा पुंकेसर छोटे होते हैं और दूसरे होते हैं लघु वर्तिका युक्त पुष्प। इस प्रकार में वर्तिका छोटी व पुंकेसर लंबा होता है। तो यहाँ पे विषम वर्तिकाग्र क्या कहते हैं? किसको? कि पुंकेसर की लंबाई और वर्तिकाग्र यानी जायंग की लंबाई, इनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता जब हमको देखने को मिले तो उस कंडीशन को हम कहते हैं विषम वर्तिकात्व। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? विषम वर्तिकात्व। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हिट्रोस्टाइल। क्या कहते हैं? हिट्रोस्टाइल कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? इनके परागकण इसकी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, तो इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? स्वपरागण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ अनुकूलन है। इसके बाद आगे के अनुकूलन देखते हैं। नेक्स्ट अनुकूलन है हर्कोगेमी। क्या है? हर्कोगेमी, स्वनिषेच्य उभयलिंगता। क्या है? स्वनिषेच्य उभयलिंगता। इस प्रकार के अनुकूलन में मादा व नर जननांगों की स्थिति व संरचना इस प्रकार की होती है कि उनमें स्वपरागण संभव नहीं हो पाता। मतलब उनकी स्थिति और या उनकी संरचना ऐसे कह लो कि उनमें स्वपरागण हो ही नहीं सकता, इस तरह से होती है उनकी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसको कहते हैं स्वनिषेच्य उभयलिंगता या हर्कोगेमी कहते हैं। उदाहरण कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में उपस्थित पुष्पों में पुंकेसर वर्तिकाग्र से काफी छोटे होते हैं तथा परागकोश से स्फुटित परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र से बहुत दूर गिरते हैं। मतलब जो परागकोश है, जब स्फुटन होता है तो परागकण
वर्तिकाग्र से बहुत दूर जाकर गिरते हैं, बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जिसके कारण उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता। ठीक है, तो जब एक ही पादप में कुछ कारणों से क्या नहीं हो पाता, उनकी जननांगों की, मेल और फीमेल की स्थिति या संरचना ऐसी होती है कि उनमें स्वपरागण नहीं होता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हरकोगैमी, स्वनिषेच्य उभयलिंगता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में हमने बात की है परपरागण की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार ये देख लेते हैं कि परपरागण हो रहा है तो उससे क्या लाभ है, और अगर नहीं हो रहा है तो उससे क्या हानियां हैं। तो लाभ में तो देखो पादपों में विभिन्नताएं आएंगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशनों का विभिन्नताएं आएंगी, उनके संकर गोज के गुण अधिक होते हैं। ठीक है, उनमें वायगर गुण बढ़ जाएंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। हानि क्या क्या है, परागकणों की मात्रा अधिक आवश्यकता होगी, उनके परागकण बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं मैं आगे बताएंगे। ठीक है, परागकणों के नष्ट होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं, हानिकारक जीन का समावेश हो सकता है। परागकण अधिक मात्रा में नष्ट होते हैं का क्या मतलब है, अगर एक पादप के परागकण दूसरे पादप तक जा रहे हैं, ठीक है, एक के परागकण दूसरे तक जा रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारे परागकण यहाँ पहुँच जाएं, बहुत सारे तो वेस्ट भी हो जाएंगे, तो परागकणों की मात्रा अधिक चाहिए होगी। ठीक है, तक क्योंकि बहुत सारे परागकण वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, नष्ट होने की उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में हमने बात की है परपरागण की। ठीक है, कि परपरागण क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट्स में हो उसके लिए उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, क्या इससे लाभ होते हैं, क्या इससे हानियाँ होती हैं। ठीक है, इन सब बातों के बारे में बात की है। अब इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।